ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसता था एक छोटा सा गांव। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, सुमित और अमित। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे एक ही आत्मा दो शरीरों में हो। साथ सोना, साथ काम करना, साथ हंसना, साथ रोना, यही उनका जीवन था। हर सुबह वे जंगल जाते, बांस काटते और पहाड़ी खेतों में काम करते। सुमित बड़ा भाई था, शांत, समझदार और मजबूत। अमित छोटा था, चंचल, प्यारा और अपने भाई से जान भी ज्यादा प्यार करने वाला। एक दिन सुबह की ठंडी धूप पड़ रही थी। दोनों हमेशा की तरह जंगल पहुंचे। सुमित मुस्कुराते हुए, अमित, संभल कर काम करना, ढलान फिसलन भरा है। अमित हंसते हुए, अरे भैया, मैं बच्चा नहीं रहा, चिंता मत करो। अमित ऊंचाई पर चढ़ गया। उसने लंबा बांस काटा। टप टप टप, और अचानक बांस टूटकर नीचे गिर गया। धड़ाम, वह सीधे सुमित की छाती पर गिरा और सब खत्म हो गया। अमित की चीख जंगल में गूंज उठी। अमित टूटे हुए स्वर में, भैया उठो, भैया, मैं हूं ना, उठो। पर सुमित चुप था, बिल्कुल शांत। अमित रोता रहा, रोता रहा। जब आंसू थम गए, उसने बांस बांधा, एक बेड़ा बनाया और भाई को उस पर लिटाकर नदी के सहारे गांव की ओर बहने लगा। शाम ढल चुकी थी। जंगल की परछाइयां पानी पर तैर रही थीं। और फिर धीरे से पानी का शोर बदला। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। सुमित सीधे बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। कोई भी डर जाता, चीख पड़ता, भाग खड़ा होता, पर अमित नहीं। वह केवल फुसफुसाया, अमित, भैया, तुम लौट आए, चाहे जैसे भी सही, मैं साथ हूं ना। उसने उसका हाथ पकड़ा और गांव ले आया। लेकिन उसे पता था, अगर गांव वालों ने देखा तो सब उंगली उसी पर उठाएंगे, क्योंकि अफवाहें पहले से थीं। अमित को अपनी भाभी पसंद है। अमित पहले उसका प्रेमी था। कभी ना कभी वो भाई को मिटा देगा। लोगों के मन इंसानी नहीं होते, वह मिट्टी है, और अफवाह का पानी उन्हें किसी भी रूप में ढाल देता है। अमित ने सुमित को एक अलग कमरे में छुपा दिया। रात को मां ने पुकारा, मां। अमित, जा सुमित को बुला ला, खाना ठंडा हो रहा है। अमित दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, जैसे भैया से बात कर रहा हो। फिर आया और बोला, अमित, भैया कह रहे हैं भूख नहीं है। और सबने मान लिया। खाना खत्म हुआ। अमित कमरे में गया। कमरा खाली था, पीछे का दरवाजा खुला था, रस्सियां टूटी थीं और रात सुमित को अपने साथ ले जा चुकी थी। 3 दिन बाद गांव के किनारे एक घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत मरी पड़ी थी और उसके पास कुछ इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं, सूजा हुआ चेहरा, मांस खाया हुआ, सांस सड़ी हुई मिट्टी जैसी। किसी ने डरते हुए कहा, गांव वाला, ये कपड़ा, ये तो सुमित का है। और सब थर्रा गए। लाठी चली, पत्थर चले, जब तक कि वह चीज हिली तक नहीं। अमित आया, खड़ा रहा, कह नहीं पाया, वो मेरा भैया है। पर भाभी ने पहचान लिया और रो पड़ी। अंतिम संस्कार हुआ। आग उठी, धुआं आसमान में खो गया। फिर एक बूढ़ा बोला, बूढ़ा, याद है ना साधु की बकरी वाली बात? सालों पहले दोनों भाइयों ने एक साधु की बकरी मार दी थी। साधु ने श्राप दिया था, साधु, जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी, स्वर्ग तुम्हें कभी जगह नहीं देगा, तुम भटकते रहोगे, भूखे, अधूरे, न जीवित न मृत। शाप सच हो चुका था। सुमित चला गया, पर उसका साया, उसका दर्द, उसकी याद अमित के साथ रह गया। और अमित जानता था, एक दिन वही अंधेरा उसे भी पुकारेगा। समाप्त।